और भारत नाम क्यों पड़ा आपको पता है? भा का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य ज्ञान का प्रतीक है। जिस भौगोलिक क्षेत्र के लोग सदा ज्ञान में रत रहे उसे भारत कहा गया। भारत ये नाम भी है, भरत के नाम से होगा, उसको भी मान लीजिए, सब होगा, पर असली अर्थ ये था जिस भौगोलिक क्षेत्र में केवल बॉडी के बारे में नहीं, सोल के बारे में सोचा जाता है। केवल हम दो, हमारे दो के विषय में नहीं सोचा, तेरा मेरा नहीं सोचा जाता, बल्कि मैं कौन हूं, मैं विराट परमात्मा का अंश हूं। दासोहम से शुरू होकर के शिवोहम तक पहुंचने की यहां व्यवस्था है। अहम ब्रह्मास्मि कहने की, उद्घोषणा करने की शक्ति सनातन में ही है। तत्त्वमसि बोला तो फिर मैं कौन हूं? बोला अहम ब्रह्मास्मि। तो पूछने वाले ने कहा कि तो फिर मैं कौन हूं? बोला तत्त्वमसि, तुम भी वही हो जो मैं हूं। तो ये धारणा तो सिर्फ यहां पर है। तो जो लोग पशुओं को भगवान मानकर, हम सिंह को नरसिंह भगवान मान के पूजा करते, सांप को नाग पंचमी के दिन हम पूजा करते, पक्षियों की पूजा करते, पेड़ों की पूजा करते, जल को वरुण देवता मानते हैं। हमने प्रत्येक चीज में बच्चों की भावना भरी थी कि ये भगवान है, ये ईश्वर हैं, देवता हैं, इनका विनाश मत करना, वन देवी हैं, वन देवता हैं। आज आप मॉडर्न बन के सब नाश कर रहे, और बिस्लेरी का बोतल ले लेके सेमिनार कर रहे, और सेमिनार भी कर रहे जलवायु के लिए, और 25 एसी चलाते हुए ओजोन में छेद हो रहा है और जलवायु के ऊपर चर्चा हो रही है। हमने तो पानी को भगवान माना, सबको भगवान माना, तो हमको आपने प्राचीन कह दिया, हमको ओल्ड मॉडल कह दिया, हमको कह दिया रूढ़िवादी लोग हैं। मुझे पक्का पता है पूरी दुनिया को, सनातन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा अगर मानवता बचानी है, अगर पृथ्वी बचानी है, पेड़ बचाने हैं, जल बचाने हैं। ये चक्र जो जीवन का चक्र है, वायु, ये पूरे जलवायु का जो चक्र है, अगर ये बचाना है ना, तो इकोलॉजी के लिए फिर से सनातन संस्कृति लागू कर दीजिए। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे उठते उठते ऐसे दोनों हाथ देकर कराग्रे वस्त्री, वो उसकी पूजा करेंगे, ये लक्ष्मी हैं, ये राधा रानी हैं। तो ये भावना हमारे यहाँ थी। अब एक जबरदस्ती का ड्यूटी दे रहे हैं, अर्थ बचाओ नहीं मर जाओगे। और आदमी कह रहा ठीक है, देखते हैं, हम जिए बाद में देखेंगे। जंगल मत काटो, अरे अभी तो काट के बेच देंगे, वो जितना करोड़ रुपया आ जाए हमारे पास, हमारे बच्चों के पास, बाद में देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बचपन से ऐसा भावना था, पेड़ मत काटो, भगवान हैं, पीपल में भगवान हैं। पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उनको हमने भगवान घोषित किया। पीपल मत काटना, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देगा, जीवन में सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। अभी कोरोना में पता चला होगा ऑक्सीजन का क्या कीमत है। तो हमने जो चीज़ें वैज्ञानिक रूप से धर्म की अवधारणा पर सेट किया हुआ था, भक्ति के आधार पर बनाया हुआ था, हमको पाखंडी कह दिया गया, हमको दम्भी कह दिया गया, हमको प्राचीन कह दिया गया। और अब ये बिस्लेरी के बोतल लेकर के बड़े मॉडर्न लोग बैठ रहे हैं। पुनः पूरी दुनिया को सनातनी होना होगा। और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिगुल फूंका है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। इसके बाद मुझे एजेंट कहा जाएगा कि भाजपा के एजेंट हैं, कहेंगे लोग। एजेंट शब्द का अर्थ भी तो नहीं जानते ये। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक। गुलाब खिलता है, उसकी खुशबू को एजेंट के रूप में हवा हमारी नाक तक लाती है, और तब हम सुगंध लेते हैं। तो जब हनुमान जी के पिताजी पवन देवता ही एजेंट हैं, तो हमको एजेंट होने में क्या तकलीफ है? अच्छी खुशबू फैलाने का एजेंट ही तो साधु हैं, संत हैं। ज्ञान विज्ञान फैलाने के एजेंट ही तो साधु हैं। सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा फैलाने के एजेंट ही तो साधु हैं।